प्रणाम, मैं अंजलि चौबे और आप देख रहे हैं DSVB टीवी। स्वागत है आपका श्रद्धे की कक्षा के चौथे अध्याय में। आज चैत्र नवरात्रि के चौथे अध्याय में अयोध्या कांड में राम वचनामृत से संबंधित वचनों पर चर्चा की गई, जिसमें श्रद्धे ने अयोध्या कांड के प्रसंगों में श्री राम का मुनियों, प्रियजनों, गुरुजनों के संवाद और धर्म पालन, कर्तव्य पालन तथा राजधर्म पालन की विस्तृत व्याख्या की। सहज सरल सुनी रघुवीर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। वाल्मीकि मुनि के समक्ष श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर भगवान राम के हाथ जो है कमल के समान है और उसी की बार बार उपमा दी है इन्होंने। कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित, भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपका दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, यानी हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। शील स्वभाव, मधुर वाणी, नीति और प्रीति का पालन करने वाले तथा स्नेहशील जैसे गुणों से युक्त भगवान श्री राम के बारे में श्रद्धे बताते हैं कि उन्होंने हर परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक और सहजता से अपने कोमल वचनों द्वारा परिस्थितियों में तालमेल स्थापित किया है। हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए। जब व्यक्ति का समय बुरा होता है तब अक्सर वह व्याकुल हो जाता है तथा कठिन परिस्थितियों में मन को समझाना मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति को सम विषम परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। संसार ईश्वर के अधीन है, इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। व्यक्ति को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे ना किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे और ना ही किसी का अपमान हो। शब्दों में मधुरता और कोमलता होनी चाहिए जिसे सुनकर दुख क्लेश दूर हो और अपार सुख आनंद की अनुभूति हो। कल फिर मिलते हैं एक नए अध्याय, एक नई बात के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।